हैशटैग स्ट्रेटेजी 2022, हैशटैग स्ट्रेटेजी 2022। जल्दी से सभी लिखेंगे हैशटैग, मैं भी लिखता हूं, स्ट्रेटेजी 2022। 2022 के बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड स्ट्रेटेजी बताई जा रही है, 150 क्वेश्चन वाली स्ट्रेटेजी बताई जा रही है। पिछले साल मैंने अलग बताई थी, वो अलग थी क्योंकि 100 क्वेश्चन आने वाले थे। इस बार स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। कभी भी पुरानी स्ट्रेटेजीज के ऊपर निर्भर ना रहें, हमेशा काम नहीं आती, ठीक है। हेलो सुयश गुप्ता जी, क्या हाल चाल? आ गया सर आधा तो यार मेरा करो शुरू। कर दिया शुरू सर, कर दिया शुरू। तो स्ट्रेटेजी 2022 क्या कह रही है, तो हम अभी बात करेंगे। और सर बढ़िया, यस। अब आपके इस बार कितने क्वेश्चन आने वाले हैं जरा देखो। नहीं है कि अभी लिखेंगे तो पता चल जाएगा, भाई मैं जितना सोचता हूँ उतने भी नहीं है। सभी पढ़े लिखे हैं और सभी सिलेक्ट होने वाले एस्पिरेंट 7 के 27 फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं। 40 सीट्स तो 27 एस्पिरेंट्स यही ले गए। क्या बात है, एएफपी को लिख के देना पड़ेगा कि 27 तो ये बैठे हैं, पेपर लेने की जरूरत ही नहीं, ले जाओ इनको। क्या बात है, मजा ही आ गया भाई। तो स्ट्रेटेजी क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से जेब में डाल लीजिए। हाथ जो उठा के आपने पीसी पे लगाए अपने, जल्दी से उठा के, उनको कष्ट नहीं देना है, जेब में डाल लीजिए, ठंड बहुत है। अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं अपन। देखिए 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। घंटे कितने? 3 आवर्स आर देयर फॉर 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो 180 मिनट्स हो गए 3 आवर, मेरे ख्याल से 180 मिनट्स ही होते हैं भाई। आगे विषय देख लेना, मैथ्स तो अपना वैसा ही है, आपका जैसा है ना। तो 180 मिनट्स होते हैं। तो 180 मिनट्स में अपन को 150 क्वेश्चंस को कम से कम एक नजर तो देनी है ना। ऐसा ना हो कि हमारे क्वेश्चन करते चले जाएं, आखिर के क्वेश्चन इतने इजी हम देख ही ना पाए और बाद में सोच अरे यार ये तो इजी था, ये पहले करना चाहिए था, गलती कर दी। तो हमेशा ऐसे पेपर में क्या करना है, अल्फा बीटा गामा स्ट्रेटेजी अपनानी है। कौन सी स्ट्रेटेजी? अल्फा बीटा गामा स्ट्रेटेजी। कौन सी स्ट्रेटेजी? अल्फा बीटा गामा। कान खोल के सुन लो, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ किसके? क्यूब रूट्स होते हैं ना, पता बड़ा होगा आपने। तो वही स्ट्रेटेजी अपनानी है अपन ने, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा 3 चीजें बताई मैंने। अल्फा होंगे इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस। 150 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 50 आता है। आता है कि नहीं आता भी? मेरे ख्याल से तो आता है। तो 150 को जब आप 3 से जो है डिवाइड करते हैं तो 50 आता है। तो आपने क्या करना है, अल्फा बीटा गामा स्ट्रेटजी अपनानी है। 50 50 50 50 50 के बिस्कुट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। 50 50 50 अल्फा बीटा गामा, ठीक है। क्या करना है, 15 मिनट दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने में। 15 मिनट पहले पेपर दे दिया जाता है आपको, क्वेश्चन पेपर। ओएमआर तो बाद में मिलती है। क्या करना है, घड़ी सभी लेकर जाएंगे। वैसे घड़ी अलाउड नहीं होती, एक कमरे में एक सिंगल घड़ी लगा रखी होती है। आपने उस घड़ी में देख लेना भी कितना टाइम बचा है। तो आपने 3 घंटों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 1 आवर 1 आवर 1 आवर, 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट। क्वेश्चंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, अल्फा बीटा गामा, 50 50 50। और ये काम आपने कब करना है? उन 15 मिनट में करना है। उन 15 मिनट में जो आपके 15 मिनट स्टार्टिंग में मिलते हैं वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि आप आगे जाके क्या करने वाले हैं पेपर के अंदर। उन 15 मिनट को वेस्ट मत कर देना। क्वेश्चन की वो पहली लाइन लिखा होता है ना, रीड केयरफुली, उसमें कुछ नहीं होता, मैं अभी बता देता हूं। उसमें लिखा होता है कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। उसमें लिखा होता है +4 एंड -1 की मार्किंग है। उसमें लिखा होता है इंग्लिश के क्वेश्चन सारे कंपलसरी। मत बैठना, वो 15 मिनट गवा दिए तो आपको दिक्कत आ सकती है स्ट्रेटेजी के लिए। तो आपको क्या करना है, उस 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना है। उसको उस वक्त आपने 50-50 स्ट्रेटेजी खेलनी है। आपने सबसे पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको दिखेंगे। एक बात बड़ी अच्छी है कि आपका पेपर ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन होता तो एक एक क्वेश्चन सामने आता, बंदा घबरा जाता कि अगर वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा या नहीं आ रहा। तो वहां पे आपको पूरा पेज दिखेगा और एक पेज पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। एक पेज पे 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरा या तीसरा तो आता ही होगा। इसमें ये आपको बहुत फायदा है कि आप घबराएंगे नहीं। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का होता है। क्यों? क्योंकि पता है उनको कि बच्चों को आता नहीं होगा और बच्चे गलत करेंगे, नेगेटिव मार्क्स लेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे और यहीं पे उनकी कहानी खत्म हो जाएगी।
आपने सामने जैसे ही सिनोनिम एंटोनिम आए, आपने दोनों आंखें ऐसे बंद कर लेनी है। टीचर देखेगा ये क्या कर रहा है ऐसे करके, तो आपने कहना है भाई मैं योगासन कर रहा हूं ताकि मेरा दिमाग ठंडा रहे। बट उसको बताना नहीं है कि मैंने स्ट्रेटेजी खेल रहा हूँ 50-50 वाली, किसी को नहीं बताना। आपने कहना भाई मैं योगासन कर रहा हूँ, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पेज बदला, फिर आपने आसन खत्म, फिर अपनी स्ट्रेटजी अपने शुरू कर देनी है। अल्फा में आपने वो सारे इजी क्वेश्चन रखने हैं, चाहे वो क्वेश्चन 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 हो, वो सारे इजी क्वेश्चन आपने रखने हैं अल्फा में। जिस आपने क्वेश्चन के ऊपर अल्फा डाल देना, अल्फा है ना, अल्फा लिख देना है कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को देखते ही बन जाएगा, इसके ऊपर अल्फा। अल्फा वो जो आपने सबसे पहले हाफ में करना है, पहले घंटे में आपने वो क्वेश्चन करने हैं, ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो कि ये इजी क्वेश्चन मैं कर सकता था, मेरे से नहीं हुआ। आपने उनको अल्फा बीटा गामा में कर देना। अल्फा में वो जो आपको देखते ही बन जाएंगे, जैसे कॉम्प्रीहेंशन अल्फा में आना चाहिए, स्पेलिंग प्रॉब्लम अल्फा में आने चाहिए, एसएसटी के चुनिंदा क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि देखते बन रहे हैं वो अल्फा में, मैथ्स के जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आपको लग रहे हैं, जैसे क्लाउड वाला क्वेश्चन आता ही आता है, रियल नंबर के एचसीएफ एलसीएम आते ही आते हैं, ये चीजें जो पता ही है आपको अल्फा में रखो, है ना। जो आपको पता ही कि करना कैसे है इस क्वेश्चन को, ये आता ही आता है मेरे को, देखते बना लूंगा, उसको अल्फा में रखेंगे। दूसरे नंबर पे जिसमें आपको पता है कि मैं इससे हो जाएगा बट थोड़ा लेंथी है, तो उसको बीटा में रखो। और जो गामा में क्या रखना है, जिसको मेरे को पता ही नहीं भाई, आता ही नहीं है, तो गामा में रखो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे को। ऐसा ना हो कि तुम देखते जा रहे हो तो उसमें 3-4 मिनट गवा दिए, और इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं, इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं। तो आपको क्या करना है, अल्फा बीटा गामा स्ट्रेटेजी खेलनी है, खेलनी है, खेलनी है। समझ लग गया अल्फा बीटा स्ट्रेटेजी क्या है? 15 मिनट में ये सारा काम हो जाना चाहिए अल्फा बीटा गामा लिख के। 15 मिनट खत्म हुए नहीं, अल्फा के क्वेश्चन कम से कम 40 मिनट में खत्म हुए नहीं। तो अल्फा में आपके 50 क्वेश्चन थे, और अल्फा के क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, मैंने नहीं तो उंगलियां तोड़ देनी है भाई घर बैठे बैठे, है ना। अल्फा के क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो 200 नंबर आपके हाथ में, 200 नंबर आपके हाथ में, कोई नहीं छीनेगा, ठीक है। 200 नंबर आपके हाथ में हो जाएंगे अल्फा के। अब बीटा के आपके 50 क्वेश्चन जो हैं, उसमें मान लेते हैं भाई आपके जो है, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए, या जो भी आपके सो एंड सो रीजंस रहे, गलत हो गया है ना। करना तो हमारे तो नेचर है ही, गलत के बिना तो हम रह ही नहीं सकते ना, तो गलत तो करना ही पड़ता है हमें, नहीं तो मजा नहीं आता है। तो बीटा में मान लीजिए 50 क्वेश्चन थे, आपने 30 सही कर दिए, 20 गलत हो गए, गलती से हुए अपने, हमने थोड़ी जानबूझ के किए, हमने तो करने थे। बट ये है भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए अपन को, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं चाहिए, छोड़ दो क्वेश्चन को, छोड़ दो। बट कर जरूरी नहीं करना है। 150 क्वेश्चन की मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कैसे। अब इसको, मेरी ये स्ट्रेटेजी है, ये मैंने अपनाई थी और इससे मेरे को अच्छा रिजल्ट आया था, तुम भी अपनाओगे तुम्हें भी आएगा। थोड़ा सा डेवलपमेंट अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। समझ आई अल्फा बीटा स्ट्रेटेजी क्या कहती है, अल्फा बीटा गामा स्ट्रेटेजी, सॉरी। गामा के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी हो ना, टाइम नहीं मिला या जो भी सो एंड सो रीजन, तो आपको दुख नहीं होगा, अभी मेरे को पता ही आते नहीं है, ये आते नहीं है मेरे को, करने क्यों, है ना। तो ये आपको टाइम देना है अल्फा और बीटा में। अल्फा बीटा अगर आप 100 क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं, अल्फा एंड बीटा 100 क्वेश्चन आप कर देते हैं, तो 400 नंबर तो आपका हो गया महाराज, 600 में से 400 नंबर हो गया, और क्या चाहिए। अगर मैं हिसाब लगाऊं यहाँ पे बैठा बैठा, तो कट ऑफ जो है 300 से 350 के बीच में रहेगी, और ये मेरी गारंटी है। और जिसके 350 प्लस आ जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो आप अल्फा बीटा गामा स्ट्रेटजी खेलिए, अच्छे अच्छे नंबर पाइए, बहुत खुश रहिए, हमें भी खुश रहने दीजिए, और हमारे भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब कमेंट में पढ़ूंगा